नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात हाई कोर्ट ने देवगढ़ बारिया नगर पालिका की 2 सीटों के चुनाव पर लगाया स्टे। 28 को अब सिर्फ 4 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। गढ़ी थाने में हुई यूथ सीएलजी की बैठक। कानून व्यवस्था और साइबर अपराध पर चर्चा। खमेरा थाने में हुआ युवा संवाद कार्यक्रम। यातायात नियम और साइबर सुरक्षा पर दी जानकारी। पीपल खूंट की ग्राम पंचायत बगतौड़ में ग्रामीणों का आक्रोश। विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के लगे आरोप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बांसवाड़ा में युवाओं ने मनाया जश्न। छात्र संगठनों ने पटाखे फोड़कर की आतिशबाजी। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाने में सीएलजी की बैठक। डिप्टी ने साइबर क्राइम और नशे से सावधान रहने की दी सलाह। अमर सिंह का गढ़ा में फॉलो अप शिविर आयोजित। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, 2 लोगों की जलकर मौत। केमिकल और प्लाईवुड से भरे 2 आईसर ट्रक आपस में टकराए। बोरी पी दाता माइनिंग रोड पर कीचड़ से हालत बदतर। ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, तत्काल डामरीकरण की मांग। संजीवनी सेवा संस्थान ने बांटे 2100 मोरिंगा पौधे। अभियान से ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पहल। दाहोद के रणधीकपुर पुलिस ने पकड़ी करोड़ों की शराब। 2 इको गाड़ियों के सीक्रेट चैम्बर से 1269 बोतल बरामद। मन की बात में छोटी सादड़ी पूर्वी मंडल जिले में दूसरी बार 100% अव्वल। 56 बूथों पर कार्यक्रम सुना। सरल ऐप पर हुई रिपोर्टिंग। बांसवाड़ा की छात्रा दिशा बागमार की कला को मिला सम्मान। लोक कला की पेंटिंग राजा को भेंट कर बटोरी वाहवाही। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया नगर पालिका की 6 खाली सीटों पर 28 जुलाई को होने वाले उपचुनाव प्रक्रिया के बीच गुजरात हाईकोर्ट के आदेश ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। हाईकोर्ट ने वार्ड नंबर 5 की सीट नंबर 1 और 4 पर चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। अब 28 तारीख को सिर्फ बाकी 4 सीटों पर मतदान होगा। देवगढ़ बारिया नगर पालिका में पिछले कुछ समय से चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी। सभी दलों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया था। इसी बीच जस्टिस निखिल एम करियल की कोर्ट में अयोग्य घोषित 6 सदस्यों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निधि जैन, सरला मेड़ा, गोपाल सिंह झाला और प्रज्ञेश मोहनिया ने चुनाव प्रक्रिया स्वीकार कर फॉर्म भर दिए हैं, इसलिए अब उसी प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। लिहाजा कोर्ट ने इन 4 की याचिका खारिज कर दी। वहीं नील सोनी और अरुणा ने उपचुनाव में फॉर्म नहीं भरा था। कोर्ट ने इन दोनों की खाली सीटों पर चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को लंबे समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रखा जा सकता, इसलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया रोकना उचित नहीं है। मामले की अंतिम सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। अगर कोर्ट ने सभी 6 को राहत दी, जो पूरी उपचुनाव प्रक्रिया रद्द हो सकती है। प्रांतीय अधिकारी और चुनाव अधिकारी हितेश भगोरा ने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी मीडिया से मिली है। प्रशासन राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 28 को सिर्फ 4 सीटों पर वोटिंग होगी। सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला करने की तैयारी है। अब मतदाता किसके पक्ष में फैसला देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। देश की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर गढ़ी थाना परिसर में यूथ सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गढ़ी डिप्टी बाबूलाल रेगर और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने युवाओं से संवाद कर कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा के टिप्स दिए। बैठक में डिप्टी बाबूलाल रेगर ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द और बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गढ़ी पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए तत्पर है और युवाओं का सहयोग सराहनीय है। बैठक में सर्व समाज के युवा शामिल हुए। युवाओं ने मांग की कि आगामी त्योहारों की सीएलजी बैठक में नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी सहित सभी विभागों के अधिकारी बुलाए जाएं। मीडिया से जुगनू सोनी ने कहा कि नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, इन्हें ठीक कर कंट्रोल रूम गढ़ी थाने में स्थापित किया जाए ताकि पुलिस को मदद मिले और अपराधों पर अंकुश लगे। युवाओं ने पुलिस की मुस्तैदी और मित्रवत व्यवहार की सराहना करते हुए पुलिस मित्र बनकर हर सहयोग का भरोसा दिलाया।
बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड में पुलिस थाना खमेरा में युवा जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र कुमार और थानाधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई ने युवाओं को यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव और अपराध नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के बच्चे और युवा ही राष्ट्र के भविष्य और वास्तविक राष्ट्र निर्माता है। उन्होंने कहा कि युवा आज से ही अनुशासित होकर यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, नशा न करें व अन्य यातायात नियमों का पालन करें। इससे वे स्वयं सुरक्षित रहेंगे और समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। कार्यक्रम में बढ़ते साइबर फ्रॉड के नए तरीकों की जानकारी देकर ऑनलाइन ठगी के बचने के उपाय भी बताए गए। खमेरा थानाधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई ने राजजन सिटी कॉप ऐप की जानकारी और उसकी उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से अपराध रोकथाम को लेकर सुझाव भी लिए। युवाओं ने अपने विचार रखे। पुलिस और आमजन के बेहतर समन्वय से अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत बगतौड़ में ग्रामीणों ने विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। भीम आर्मी के नेतृत्व में हुए निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जॉब कार्ड, सड़क और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जॉब कार्ड समय पर नहीं बनाए जा रहे हैं और कार्ड बनवाने के नाम पर बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही शमशान घाट तक पक्की सड़क और शमशान निर्माण, तालाब मार्ग, बाईपास मार्ग के क्षतिग्रस्त होने, हनुमान मंदिर और विद्यालय तक जाने वाली जर्जर सड़कों की समस्या उठाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं से पंचायत पदाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो गांव स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। निरीक्षण में रमेश चंद्र नीनामा, सूरज मल, कालूराम रावल, राजकुमार मेघवंशी, मुकेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बांसवाड़ा में छात्र और युवा संगठनों ने खुशी मनाई। विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से पटाखे फोड़े और आतिशबाजी कर इसे छात्र शक्ति और लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत करार दिया। छात्र नेताओं ने कहा कि 23 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में बांसवाड़ा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से युवाओं में भारी आक्रोश था। इसके बावजूद छात्र संगठनों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा। उनका कहना है कि यह इस्तीफा छात्रों और युवाओं की एकजुटता का परिणाम है। कार्यक्रम में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक रविंद्र बड़जोड़, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विकास महिड़ा, टीएसपी अध्यक्ष गुरमीत चरपोटा सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक आंदोलनों के सम्मान पर जोर देते हुए भविष्य में भी छात्रों के हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाने में शनिवार को सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में घाटोल डिप्टी महेंद्र कुमार मेघवंशी और थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने साइबर अपराध, नशा मुक्ति और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। बैठक में डिप्टी महेंद्र कुमार मेघवंशी ने साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने वाहन धीरे चलाने और बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने पर भी जोर दिया। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने कहा कि पुलिस आमजन के साथ मिलकर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के लिए काम कर रही है। बैठक के बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत थाना परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में एएसआई राजेश, एएसआई छगन, गणेश, संजय पाटीदार सहित पुलिसकर्मी और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत अमर सिंह का गढ़ा में फॉलो अप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण भी किया गया। शिविर में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड संशोधन, आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, जी राम जी योजना, किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। अधिकारियों ने मौके पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिविर में नायब तहसीलदार रामलाल यादव, सरपंच प्रेम शंकर भगोरा, पृथ्वीराज सिंह चौहान सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अहमदाबाद इंदौर नेशनल हाईवे पर आज सुबह लीमखेड़ा के पानिया बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। केमिकल और प्लाईवुड से भरी 2 आइसर ट्रक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद आग लगने से ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोधरा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही
केमिकल भरी आइसर ट्रक ने हाईवे किनारे खड़ी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद केमिकल में आग लग गई और भीषण धमाके के साथ दोनों ट्रक आग की लपटों में गिर गए। केमिकल ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर केबिन में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए, जिससे मौके पर ही दोनों की जलकर मौत हो गई। वहीं मौके से टक्कर लगने के बाद दूसरी ट्रक में रखा प्लाईवुड का सामान भी जलकर राख हो गया। हालांकि ट्रक के मुख्य हिस्से की ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। लीमखेड़ा और देवगढ़ बारिया फायर विभाग की टीम ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लीमखेड़ा थाना प्रभारी संदीप वसावा और तहसीलदार अनिल वसावा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर केबिन में फंसे दोनों शवों को बाहर निकालकर पंचनामा किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे खुलवाकर यातायात सामान्य कराया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट ब्लॉक में बोरी पी दाता माइनिंग रोड पर भारी बारिश के कारण कीचड़ और फिसलन से आम जन का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की लापरवाही और अधूरे डामरीकरण कार्य को लेकर नाराजगी जताई है। बोरी पी ग्राम पंचायत क्षेत्र की नवलापड़ा घाटी पर 24 घंटे माइनिंग ट्रोलों की आवाजाही के कारण सड़क की हालत और खराब हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने डामरीकरण शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार ने काम बीच में ही बंद करा दिया। अधूरी सड़क और लगातार भारी वाहनों के चलने से पूरे मार्ग पर कीचड़ फैल गया है। इससे स्कूली बच्चे, मजदूर, किसान और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसल रहे हैं और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क का डामरीकरण तुरंत पूरा कराया जाए। साथ ही निर्माण पूरा होने तक इस मार्ग पर भारी माइनिंग ट्रोलों की आवाजाही नियंत्रित की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले के धमोत्तर ब्लॉक में संजीवनी सेवा संस्थान ने एक सज्जन एक सहजन अभियान के तहत 2100 मोरिंगा औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक चयनित महिला को 10-10 मोरिंगा पौधे दिए गए। संस्थान के अनुसार नर्सरी में एक पौधे की कीमत लगभग 60 रुपए है, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पौधे मुफ्त दिए गए। मोरिंगा की लागत में बेहतर आय का जरिया है। इसकी पत्तियां, फलियां और अन्य भाग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ बाजार में भी अच्छी मांग रखते हैं। इसी को ध्यान में रखकर महिलाओं को मोरिंगा की खेती, बागवानी और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संस्थान ने गांवों में महिला वॉलंटियर भी नियुक्त की हैं, जो पर्यावरण संरक्षण, पौधों की देखभाल और योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचा रही है। ब्लॉक धमोत्तर प्रभारी धापू पाटीदार और ललिता पाटीदार ने बताया कि संस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया जा रहा है। आने वाले समय में भी मोरिंगा वितरण, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के अभियान जारी रहेंगे। दाहोद जिले के रणधिकपुर पुलिस ने प्रोहिबिशन का बड़ा भांडाफोड़ किया है। बोरगोटा गांव की तरफ से आ रही 2 संदिग्ध इको गाड़ियों से पुलिस ने गुप्त खानों में छिपाकर ले जाई जा रही 1269 बोतल अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर बोरगोटा गांव से आने वाली 2 इको गाड़ियों को रोका गया। प्रारंभिक जांच में कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने बारीकी से जांच की। जांच में गाड़ियों के नीचे बने सीक्रेट चैम्बर से शराब का जखीरा मिला। पुलिस ने दोनों गाड़ियों में अवैध रूप से रखी गई 1269 बोतल अंग्रेजी शराब, बियर जब्त की। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों बीकुमावी निवासी वरमखेड़ा मावड़ा फलिया और अशोक परमार निवासी वरमखेड़ा कुआ फलिया तहसील जिला दाहोद को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सामान में 1269 बोतल शराब, बियर, 2 इको गाड़ियों और 2 मोबाइल फोन शामिल हैं। कुल जब्त माल की कीमत लगभग 5,280,000 रुपए आंकी गई है। रणधिकपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आयोजन में भाजपा छोटी सादड़ी पूर्वी मंडल ने प्रतापगढ़ जिले में दूसरी बार 100% उपलब्धि हासिल की है। मंडल के सभी 56 बूथों पर कार्यक्रमों और आमजन ने उत्साह के साथ कार्यक्रम सुना। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत और मंडल संयोजक राजकुमार जड़वा ने बताया कि सभी 56 बूथों पर कार्यक्रम का आयोजन कर निर्धारित समय पर सरल ऐप पर 100% रिपोर्टिंग सुनिश्चित की गई। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि संगठन की एकजुटता, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। बांसवाड़ा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की 11वीं की छात्रा दिशा बगमार ने अपनी कला से जिले का नाम रोशन किया है। बगमार ने ड्राइंग में रुचि रखने वाली दिशा से हाल ही में फाइन आर्ट्स डिप्लोमा का पहला वर्ष उत्तीर्ण किया है और अब लोक कला के जरिए वागड़ की संस्कृति को पहचान दिलाने का सपना देख रही हैं। लक्ष्मण बागमार की पुत्री दिशा बचपन से ही कागज पर रंग उकेर रही है। उन्हें प्रेरणा स्थानीय संस्कृति, प्रकृति और लोक कलाओं से मिली। शुरुआत में प्रशिक्षित रही दिशा ने बाद में स्कूल और राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिताओं में गुरुओं के मार्गदर्शन में अपनी शैली को निखारा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभिनव शिक्षा समिति एवं पृथ्वी संस्थान के कला विरासत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना रही। इस दौरान उन्होंने संत मावजी महाराज के ग्रंथों की लोक शैली और मोर वृक्ष जैसी पारंपरिक प्रतीकों पर आधारित पेंटिंग बनाई, जिसे खूब सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान दिशा को अपनी बनाई लोक कला पेंटिंग बांसवाड़ा के पूर्व राज परिवार से महारावल जगमाल सिंह द्वितीय को भेंट करने का भी गौरव मिला। राजा ने उनकी कला की सराहना करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। स्कूल स्तर पर भी दिशा को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। दिशा का लक्ष्य एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनकर अपनी प्रदर्शनी लगाना और वागड़ अंचल की लोक धरोहर को अपनी पेंटिंग के जरिए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।